हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं BND व्लॉग्स। नाज़रीन, मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो हमारे बिजनेसेस में हैं, गवर्नमेंटल लेवल्स पे हैं, या हम अपने जो पर्सनल डिसीजंस लेते हैं आम जिंदगी के दौरान, उसमें कुछ बात की जा सके और इस व्लॉग की सीरीज से कुछ मदद मिल सके, कोई राह मिल सके, कोई वे फॉरवर्ड मिल सके। आजकल जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल जो हालात हैं, सिचुएशन जो है वो बहुत ही एम्बिगुअस है। मैं इसको अगर इस तरह कहूँ, हमारी एक बिजनेस मैनेजमेंट की टर्म है वूखा। वूखा से मुराद है वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। तो आजकल ये हालात चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो 2 दिन पहले न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो खिचड़ी पकी, वो आपके सामने, इट्स वूखा, एम्बिगुअस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दो हम सबको पता है कि ये गलत हो रहा है। अब पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। हम सबको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो बढ़ नहीं रहे, यानी कि जितने हमें चाहिए। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ये है कि हम ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता 25 सितंबर को, अगर एजेंडा पे बात नहीं होती, जो कि मेरा ख्याल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा हाथ में रोड़ते हैं लेकिन कर देते हैं। मेरा जो असल में जो थीसिस है इस सीरीज़ का वो ये है, अगर मैं आपके साथ इसका एक साइनॉप्सिस बयान करूं, वो ये है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है ना, उस पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारी जो आम आवाम है, हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारे जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सेक्टर है, वो कैसे हिट होता है। तो इस थीसिस में जो बात हो रही है वो ये है, मैं पॉलिटिकल क्राइसिस की बात नहीं करूँगा क्योंकि ख़तरनाक है, अल्लाह जानता है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कि आपकी कौन सी बात उनको बुरी लग जाए। तो हम अपने डोमेन में रहते हैं, वो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो हम अगले व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। फिर उससे अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो कौन कौन से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन आज का जो साइनॉप्सिस अगर मैं आपको दूं वो ये है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट आता है हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, और एक और इंडेक्स होता है PMI, जिसको कहते हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। उसमें डिस्ट्रप्शन लेकर आता है। इस डिस्ट्रप्शन की वजह से हमारा जो बिहेवियर है डिसीजन मेकिंग का, हमारी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उस पर असरअंदाजी होती है, जिसकी वजह से हम जो अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं उनको करते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहने लग जाते हैं कि जिस तरह बिहेवियर चेंज हो जाता है कि हम ये डिसीजन लें या ना लें, अगर ले लेते हैं तो क्या ये सही डिसीजन है या नहीं है। हम कभी कभार, पूरी दुनिया के अंदर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अच्छे होते हैं, पसंद किए जाते हैं, लेकिन जो आजकल वूका की सिचुएशन है तो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे कल को एक टेंडर आता है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन यू नेवर नो कि बिजली की कीमत कल क्या हो जाएगी। वो एटलीस्ट यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है। तो हम इस सीरीज के अंदर वो करने के लिए जा रहे हैं। सो आई वांट यू टू प्लीज स्टे ट्यून विथ मी थ्रू दिस चैनल बिजनेस न्यूज़ डेली, और हम इस थीसिस को डिस्कस करेंगे और इसका इंशाल्लाह फ़ायदा हमारे डिसीजन मेकर्स को होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी और हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद अहसान इकबाल। प्लीज डू शेयर, like and comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.